राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की,
श्री द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्री श्री भट्ट देव जी महाराज की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कल हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा के प्रकरण में स्मरण किए थे कि श्री धाम वृंदावन में जहाँ श्यामा श्याम निकुंज भवन में अत्यंत रसमय क्रीड़ा रस के समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, तहाँ उनको सुखी करने के लिए छह ऋतु हैं वे समयानुसार पल पल में अपने स्वरूप का विस्तार करती हैं। क्षण में तो वसंत ऋतु आती है और श्यामा श्याम को आनंद के सागर में डुबाती हैं और उनके तिरोहित होते हैं, झट शरद ऋतु आ जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु आती हैं, ऐसे ही फिर हेमंत ऋतु हैं, पावस ऋतु हैं। अनेक ऋतुएं श्यामा श्याम को बड़े ही आदरपूर्वक प्रीतिपूर्वक श्यामा श्याम को सुख के सरोवर में डुबाती हैं और सेवा करके कृतार्थ होती हैं। सब ऋतु सब सुखदायक लायक श्रुत सहायक सहज सुभाय। सभी ऋतुएं प्रियाप्रीतम के प्रेम की ली में सहयोगी हैं, उनको और उनके रस का वर्धन करती हैं, सुखी करती हैं। अगला जो श्लोक है, कालिंदी पुलिन बने मोहन नव निकुंज मंदिर द्वार सहराधयोपविष्टम रस सह राधयोपविष्टम सरस सखी जुष्टामाश्रये कृष्णम। कालिंदी पुलीन बने मोहन नवकुंज मंदिर द्वार। सुंदर जमुना जी का तट है और सुंदर लताओं से युक्त, मैंने सुंदर सुंदर लताओं से, जैसे जो लता है उनकी सुमनावली हैं, उनके पत्र हैं, शंकुला हैं, उनसे बहुत सुंदर कुंजों का निर्माण हुआ है। सुंदर सुंदर फूलों की कुंजें हैं, पत्रों से निर्मित कुंजें हैं। उन कुंजों में और जो खास करके जो कुंज का द्वार है वहाँ बहुत सुंदर छज्जे निकले हुए हैं और वहाँ प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए सुंदर स्पेशल आसन बना हुआ है। बड़े सुंदर, जैसे पलंग होता है वैसे ही आसन, और वहाँ श्यामा श्याम विराजमान। कालिंदी पुलिन बने मोहन नवकुंज मंदिर द्वार सह राधयोपविष्टम। प्रिया जो के संग में वो विराजमान है, मैंने बैठे हुए हैं। सरस सखी जुष्टा, सरस सखी जुष्टमाश्रये कृष्णम। सरस सखी जुष्टमाश्रये कृष्णम। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जो प्रिया जो को अनिस भुजा दिए हुए, गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे, बैठे हैं सेज भरे रस रंग। और गंड सुगंड बाहु ग्रीवा, प्रिया जो का कपोल, लालजे कपोल से प्रिया जो की आँखें, प्यारे की आँखों से, दोनों की चितवन, दोनों की प्रहसन और दोनों के ग्रीवा में जो भुजा मेले हुए दोनों विराजमान हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, सेवा परास की सेवा कर रही हैं। तो कह रहे हैं ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जो प्रिया जो की मुख देख करके मग्न हो रहे हैं, रूप सुधा का पान करके आनंद मग्न हो रहे हैं, उनका नाम है कृष्ण, जो सबको आकृष्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। लेकिन आज अपकृष्ण हो रहे हैं, प्रिया जो की तरफ खींचे जा रहे हैं, मोहन जाके अधीन। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं उनका मैं आश्रय लेता हूँ। मैंने जैसे वो खींच रहे हैं वैसे मैं भी प्रिया जी की तरफ खींच जाऊँ,
प्रिया जो हमारे पे कृपा करें कि हम भी उनकी रूप माधुरी के जाल में मेरा चित्त उलझ जाए। ऐसे राधा से युक्त जो श्री कृष्ण हैं, जो उनकी तरफ आकृष्ट हैं, उनका हम आश्रय लेते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तदनंग केलिरंगान्नरम विनिर्माय मंडित प्रतिपवम। तदनंग केलिरंगानरम विनिर्माय मंडित प्रतिभमं प्रतिभम मंडित प्रतिभम। गौरश्याम सुनागर किशोर मिथुनं भजामः कुंजेषु। तदनंग केलिरंगान्नरम विनिर्माय मंडित प्रतिभम। अभी हम लोग स्मरण किए थे कि नव कुंज मंदिर द्वार, सुंदर कुंज मंदिर है और उसमें प्रियालाल जो है अनेकों, क्योंकि जानते हैं श्यामा श्याम है ना। कुंज कुंज सुख पुंज में, कुंज कुंज सुख पुंज में करत केली लीला मदन। जो सुख के पुंज स्वरूप जो कुंजे हैं उनमें श्यामा श्याम मदन केली करत केली लीला मदन। सुंदर सुंदर प्रेममय केली का विस्तार करते हुए मानो कुंजों को कृतार्थ कर रहे हैं। तो कुंजों में जो अनंग केली, और देखिए नर्म जो शब्द है ना, नर्म जिनका, नर्म मतलब जिनका हास परिहास विनोद करने का स्वभाव है उसको नर्म कहते हैं। जैसे कुछ सखा भी हैं और नर्म स्वभाव के हैं, जो प्रिया प्रीतम से के प्रति उनके सखियों की तरह से भाव है, तो नर्म सखा कहते हैं। तो यहाँ जो है तदनंग केली रंगान नर्म, दोनों की जो मधुर अनुरागमयी जो अनंग केली है रही है और अनुराग केली के दरमियान जो दोनों बहुत सुंदर हास परिहास परायण है। मिथुन केली हर परिहास परायण। तो हास परिहास परायण कैसी हैं भाई? हास का मतलब होता है हंसी करने, परिहास माने सम्यक प्रकार से कुछ रहस्यमयी बातें करने जिसे कि हंसी आ जाए, जिसमें बड़ा राज भरा हुआ हो, रहस्य भरा हुआ हो। तो ऐसे जो है ना तदनंग केली रंगान नरम, प्रेम केली के बसवर्ती होते हुए श्यामा श्याम जो है परिहास परायण हैं और सुंदर विनिर्माय मंडित, नर्म विनिर्माय मंडित प्रतिभमा, मैंने सुंदर वचन रचना के द्वारा एक दूसरे को सुख के सागर में डुबा रहे हैं। वचन रचना के द्वारा, जैसे लाल जी वचन रचना के द्वारा, माने वचन अमृत के द्वारा, काकू वचन के द्वारा, जैसे लाल जी ये कह रहे हैं कि रियाजू से कह रहे हैं अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए। रियाजू मैं नहीं कहता कि आप ऐसे कर दीजिए, मुझ पे ऐसी कृपा कर दीजिए, आपकी जैसी मर्जी हो। वचन रचन में एकम, ऐसी सुंदर वचनामृत के द्वारा दोनों प्रयास करते हुए और गौर श्यामम सुनागर किशोरम मिथुनम भजामह कुंजेशु, ऐसे जो चतुर शिरोमणि श्यामा श्याम है, गौर श्याम है, जो दोनों ही कैसे हैं बड़े सुनागर, वो नागरी शिरोमणि हैं, ये नागर शिरोमणि हैं। और ऐसे श्यामा श्याम जो हास परिहास परायण हैं, चिबुक चारु टकटोलन बन की कुंजन कुंजन डोलन। ऐसी जो नागरी शिरोमणि प्रिया, जो नागरी नागर के नयन अनियारे,
श्री हरि प्रिया अटक रहे दो वो निज निज नयन निहारन। दोनों अपने अपने नेत्रों से अपना अपना वैभव दर्शन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। ऐसे सुनागर किशोर मिथुनम, जो जुगल किशोर श्यामा श्याम है, कुंजों में क्रीड़ा कर रहे हैं, इनका हम भजन करते हैं, इनकी हम सेवा करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। मिथुनंग क्रीड़ा रस जल निधे रुर्मि निभय प्रिय द्वंदे त्यान्दोलित बपुसी तीव्र स्मर मदे न शक्तः वृंदावन भुवि सुबेशादिकरणे बलादप्यानंदम किमपि रसयन्त्यः प्रजहसुः मिथो नंग क्रीड़ा रस जल निधि रुर्मि निभैः। श्यामा श्याम दोनों श्रीधाम वृंदावन की विभिन्न कुंजों में, महलों में मधुराति मधुर केली रस का विस्तार कर रहे हैं, धारा बहा रहे हैं। रस जल निधि रुर्मि निभे, माने रस समुद्र की तरंगों को मानो तरंगायित कर रहे हैं। रस समुद्र की तरंगों को कहने का मतलब अंगन अंग मंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लालही। श्री हरिप्रिया सुरत सरोवर में क्रीड़त मिथुन मराल, सेज सरोवर राजत हैं जलमादिक रूप भरे तरुणाई। अंगन आभा तरंग उठे मनु मीन कटाक्षन की चपलाई। ऐसी सुंदर जो है वो श्यामा श्याम सुंदर रस जलनिधि रुर्मि केली समुद्र की तरंगों को उद्वेलित कर रहे हैं, उनकी मानो प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। और दोनों उसमें जैसे मदाक्रांत हैं, मद विह्वल है, माने झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिचिन खागी झूम झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। ऐसी सुंदर दोनों की लीला हो रही। कह रहे प्रिय द्वंद्वित त्यान दौलित वपुषी तीव्र स्मर मदे। और जो दोनों जो है ना महा अनंग से मदोन्मत हो रहे हैं, मैंने आँखों में बड़ा मद दिख रहा है, बोली जो है मदाक्रांत है, और दोनों बड़े विह्वल हैं। बरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन केली रसमत मगन भय मनन समावत मोद। ऐसा दोनों कलोल कर रहे हैं। अब कह रही हैं कि वपुषी तीव्र स्मर मदे न शक्तः श्री वृंदावन भुवि सुबेशादिकरणे। अब सहचरी वृंद सोच रही हैं कि देखो इनके जो वस्त्राभूषण कुछ अस्त व्यस्त हो रहे हैं, हम इनको समगा दें, सुव्यवस्थित कर दें। तो वे भी प्रयास तो करती हैं, लेकिन उनकी अंगलतान की माधुरी, दिव्य सुगंध, दिव्य सुकुमारता, दिव्य उनके कौतुक को देख करके उनका विचार धरा का धरा रह जाता है। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं सेवा सुख में कि सखी जन जिमी ललन संग सोज उठी सुख लूट। उसके बाद प्रिया प्रीतम को समरा करके उनके वस्त्राभूषण धारण कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन इतना वो रस में मग्न हो गई हैं कि धारण कराने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन नहीं करा पाती। उनको धारण नहीं करा पाती हैं। अंग अंग के समुद्र में ऐसा उनका चित्र रूप मीन सराबोर हो जाता है कि कोशिश करने के बाद कोशिश नाकाम हो जाती। अंत में जब अलबेले आंगन खड़ा कराती हैं, वहाँ जब देख रही हैं तो बहुत कोशिश करने के बाद भी ज्यों की त्यों स्थिति है। फिर बहुत संभर करके बाद में प्रिया जी के वस्त्र लाल जी वाला जो प्रिया जी के मंगल विग्रह में, वो प्रिया जी का जो प्रिया जी ने धारण कर रखा, वो लाल जी को दिवाती, जो लाल जी ने धारण कर रखा है प्रिया जी का, फिर प्रिया जी को दिवाती।
कहने का मतलब अद्भुत कलेवर है, अद्भुत छटा से युक्त है। देखत देखत कल नहीं माई। ठीक ऐसे ही न सकता श्री वृंदावन भुवि सुबेशादि करने। सखी जन चाहते हैं कि खूब बढ़िया से प्रिया जो को हम पत्रावली, वस्त्राभूषण, माला, गंध से सुमंडित करें, लेकिन चाहने पर भी नहीं करा पाती हैं। प्यारे को भी सुंदर सुवेश आदि से अलंकृत करें, फिर नहीं करा पाते। ऐसी कभी कभी दशा होती है। अगर मान लो नहीं करा पाती हैं तो प्रिया प्रीतम कैसे श्रृंगार धारण करते हैं, न कसी के सजी श्रृंगार विराज। कभी कभी ऐसी दशा होती है कि वो भी खो जाती हैं, वो भी डूब जाती हैं। तो ये बात जो कह रहे हैं ना, कह रहे मिथो अनंग क्रीड़ा रस जल निधिर रुर्मी निभई है। ये कब की बात है? जब जुगल सरकार दोनों महा अनंग केली के समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, उसमें झूम रहे हैं, प्रतिपल जो है वो तरंगों को ज्वलित कर रहे हैं, तब की बात है। तो ये चाहने पर भी दोनों को वेशभूषा नहीं धारण करा पाती हैं। और बलादन्यापि नंद किमपि रसयन्त्यः प्रजहसुः, रसयन्त्यः प्रजहसुः। जब नहीं करा पाती हैं तो प्रिया जो से बहुत सुंदर, एक विलक्षण, माने जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, बलादप्यानंद किमपि, कोई एक अनिर्वचनीय रसयन्त्यः प्रजहसु, रस से भरी एक बहुत रहस्यमयी बात छेड़ देती हैं, माने परिहास करती हैं, विनोद करती हैं। तो एक ऐसा उन्होंने विनोद किया है, ऐसा परिहास किया है कि दोनों सुन सुन करके आनंद मग्न होते हैं। सखी जन भी सुन करके आनंद मग्न होती है। माने वो अनिर्वचनीय है, जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। जैसे सखी जन परिहास भी तो करती हैं। जैसे निम्बार्क भगवान ने कही है, प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम गंडस्थलेन नयने न च संदधानो रत्याद्यशेष सुबदो समुपेत कामो श्री राधिकावर पुरंदर पुण्यपुंजो। कि ही प्रिया, जो आपके जो ये अधर पल्लव हैं, इसमें क्यों व्रण हो रहा है, आदि आदि जो। तो प्रिया माने प्रिया जो समझ रही हैं, लाल जो समझ रही हैं, सखी जन समझ रही हैं। तो कहने का लक्ष्य क्या है, ऐसा उन्होंने बड़ा दिव्य परिहास किया है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन वैभवम भव बिरन चाद्य मनागम्प्य हो दुर्गेयं परमुज्ज्वलं नंदरसो दारश्रिया माकरम श्री राधा मुरली मनोहर महाश्चर्याति सम्मोहनम श्रीमूर्तिच्छविकेलि कौतुक भरैः चाश्चर्यमन्तः स्मरा श्री वृंदावन वैभवं भवविरिञ्चि आदिर्मनाप्य हो। कह रहे हैं कि देखो भैया, वृंदावन का जो वैभव है, वृंदावन का रस है, ये ऐसा दुर्लभ रस है, ऐसी ये दिव्य संपदा है कि कह रहे अहो वृंदावन वैभवम भव विरंच, कि वृंदावन का जो दिव्य वैभव है, वृंदावन का जो दिव्य रस है, इसको भव कहते हैं भगवान शंकर को। कहते हैं भवम भवामी सहितम नमामि। तो भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा आदि ऐसे ऐसे जो बड़ी बड़ी जो विभूतियाँ हैं, वे भी नहीं जान सकती हैं, नहीं जान पाती हैं। उनके लिए भी बातें जो हैं ये अगम्य हैं, जानने में नहीं आती हैं। दुर्गेयम परमुज्ज्वल
मदरसो दार स्त्रिया माँ करम। और जो ये वृंदावन की जो संपदा है, वृंदावन का जो धन है, यह बड़ा ही समुज्वल है और उन्मद रसोदार, उन्मत्त कर देने वाला, उन्मादित कर देने वाला। मैंने प्रिया जो की जो माधुरी है, लाल जो उनको दर्शन करके उन्मत्त, लाल जो की माधुरी को दर्शन करके प्रिया जो उन्मत्ता है, और दोनों की केली को दर्शन करके, माधुरी को दर्शन करके सखी भी छकी रहती हैं और बारंबार प्रार्थना की भी करती हैं कि बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बड़ाई जो, ये नवल निकुंज निवासी जो पुर आनंद प्रेम प्रकाशी जो। तो ऐसा ये दुर्गेय जो परमोज्वल रस है और जो उन्माद कारी मने उन्मत्त कर देने वाला है और बड़ा उदार है, मने रस में सराबोर कर देता है, सुधि बुद्धि बिसरा देता है। और ये क्या है, आकरम मने खान है, ऐसा मने रस का ऐसा आनंद के सागर में डुबा देने वाला सुख संपदा की मानो ये खान स्वरूप है। और श्री राधा मुरली मनोहर महाश्चर्याति सम्मोहनम। और तो क्या, यह जो प्रिया प्रीतम है, इनको भी महा आश्चर्य में डाल देने वाला है। देखिए दूसरी बात यह है कि वृंदावन की कुंजों की माधुरी है, जैसे प्रिया प्रीतम जिम ही वृंदावन की शोभा, एक कुंज से दूसरी कुंज में जाते हैं, एक बाग से दूसरे बाग में, एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो ये भी दोनों जो बड़े ना, जो वृंदावन की संपदा देख करके मोहित रहते हैं। ये दोनों मोहन मोहनी तो है ही, वृंदावन की हर एक बातें जो है उन्मत्त कर देने वाली हैं, सुख के सागर में डुबा देने वाली हैं। तो कह श्री राधा मुरली मनोहर महाश्चर्याति सम्मोहना। ये वृंदावन का जो दिव्य वैभव है, प्रिया प्रीतम को भी महासम्मोहित कर देता है, इनको भी किंग करते विमूढ़ कर देता है। ऐसा यहाँ का दिव्य वैभव है। श्री मूर्ति छवि केली कौतुक भरई साश्चर्यमंतः स्मर, साश्चर्यमंतः स्मर। देखो प्रियाजू की जो श्री विग्रह की शोभा है और प्यारे की जो विग्रह की जो माधुरी है, वो भी एक कौतुक उपजाने वाली है। जैसे वृंदावन की शोभा है तो आप ही लुभ रहे दो प्यारे, और जहाँ लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि अंग अंग शोभा को सागर उलंघ पार क्यों जाइए, यह छवि क्यों र लखइये सखी दी, यह छवि क्यों र लखइये। तो ये भी तो आश्चर्य में डाल रहा है ना, ये जो सुंदरता है, जो माधुरी है प्रिया जो की, वो उनको आश्चर्य में डाल रही है, उसकी कोई और छोर नहीं है। अंग अंग शोभा को सागर उलंघ पार क्यों जाइए, जी सुठौर मन एक लगत है, ती जुठौर सुसमइये, संगी हो ये नयन तहाँ लागत, गलित रूप में छैये। वो मैंने वो प्रवहनशील जो रूप माधुरी है, उसमें मन जाकर के बह गया, उसी में समा गया। और बड़ी ही भारी कौतुक की बात यह है कि जो प्रिया जो की जब भौहों पे उनकी दृष्टि पड़ती है, चंचल नेत्र पे पड़ती है, तो वहाँ कौतुक उपज रहा है। धीर न ये वो भौहें स्थिर नहीं है, वो भृगुटी विलास हासरस बरसत। भृकुटी लटन की लटकन भीर कपोल परसावो जो, विवश भये न्यारो नहीं कीजे, यही बरमोही द्यावो जो। कह रहे भृकुटी के पास जो लटों की जो टोल की टोल जो झूम रही हैं, वो बड़े भारी कौतुक उपजा रही हैं, ये अखियन मार मचावें। तो कह रहे हैं इसकी श्यामा जी के जो श्री विग्रह से जो रस की जो अद्भुत लावण्य बरस रहा है, और उनकी जो मधुर मधुर जो चेष्टाएं हो रही हैं, वो और भी कौतुक उपजाने वाला है। और वो और भी आश्चर्यजनक है
तो ऐसा जो दिव्य कलेवर रूप वृंदावन है और दिव्य ये जो लता कुंज निकुंज अवनी आकाश से सुशोभित ऐसी संपदा से युक्त जो वृंदावन है, कह रहे हैं भरई चाश्चर्य मंतः स्मरः स्मर कि हे भैया इनको अपने हृदय में ऐसा वृंदावन का स्वरूप स्मरण किया करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वृंदा कानन काननस्य परमा शोभा परातः परा नंद त्वद्गुण वृंदमेव मधुरम येनानिशं गीयते। हा वृंदावन कोटि जीवनमपि तत्तोति तुच्छं यदि ज्ञातं तर्हि किमस्ति यत्रिण कवचच्छक्येतनोपेक्षितुम् शक्येतनोपेक्षितुम्। वृंदा कानन काननस्य परमा शोभा परातः परा। श्रीधाम वृंदावन की जो अद्भुत शोभा है वो सर्वोच्च है और पर से परे है, माने परम से परमा शोभा है, अत्यंत सुंदर शोभा है जो आनंद से परिपूत कर देने वाली। तद्गुण वृंदमेव मधुरम येना निशम गीयते। और यही वृंदावन माने इस वृंदावन की महिमा को, इनके गुण को, इनके यश को जो जन हमेशा गान करते रहते हैं, जिनके द्वारा वृंदावन की कीर्ति गाई जाती है। देखो अब वृंदावन की कीर्ति तो रसिक जन ही जानते हैं जी, सबका वृंदावन के प्रति भाव कहाँ होता है। वृंदावन तो रसिक जनों को प्रिया प्रीतम से भी प्यारे लगते हैं। वृंदावन को अपना सर्वस्व मान के इस पर अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। तो तद्गुण वृंदमेव मधुरम येना निशम गीयते। हा वृंदावन कोटि जीवनमपि त्वत्ति तुच्छम यदि। बताओ कैसी बात कह रहे कि हे वृंदावन, हमारा कोटि कोटि जीवन आपके ऊपर हम न्यौछावर कर देते हैं। एक जीवन कौन कहे भाई, कहने का मतलब समझ रहे हैं कि इस वृंदावन को के ऊपर कोटि कोटि जीवन न्यौछावर। क्योंकि जो इनकी महिमा समझ गया है वो इनके लिए कितना भी भारी से भारी त्याग कर सकता है। जिसके मन में बात बैठी हुई है कि श्री वृंदावन सब रस को घर जामदि वैभव नित्य बसत बर। ये निरवधि नित्य बिहारा जो पावे जिहि बार ना पारा जो। ए श्री हरि प्रिया सलोने जो आगे भये न अब कोई होने जो। जय जय वृंदावन रजधानी जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी। जहाँ निरंतर प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं। सखी सहस्रे परिसेविताम सदा, लाखों लाखों सखियाँ प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं और आनंद मग्न है। जहाँ माया काल जहाँ नहीं व्यापत रसिकन की राजधानी, जहाँ माया काल नहीं व्याप्ति है। जो इस बात को जान गया है वो एक जन्म तो क्या अपना अरबों जन्म न्यौछावर कर सकता है सर्वोपरि मान के। तो वही कह रहे हैं कि मैं तो कोटि कोटि अपना जीवन आपके ऊपर अत्यंत तुच्छ मानता हूँ, नगण्य मानता हूँ। कहने का मतलब हे वृंदावन, आप हमें अपने चरणों में वास दीजिए, हम करोड़ों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर सकते हैं क्योंकि आपकी कण भर महिमा हमें जानकारी में आ गई है। फिर तुच्छ वस्तु क्या है, लौकिक वस्तु तो कुछ भी नहीं है भैया। जैसे कहते हैं ना कि देह प्राण ते प्रिय कछु ना। सबको प्रायः देह में मोह होता है और जब प्राण पे आ जाए तो कहते कोई बात नहीं, एक पाँव कट जाए तो कट जाए लेकिन मरूंगा नहीं, मुझे बचा लीजिए। एक हाथ कट जाए तो कोई बात नहीं। मैंने सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होती है, देह। और देह से ज़्यादा प्रिय क्या है, प्राण। और प्राण से प्रिय क्या है, आत्मा।
तो ये कह रहे हैं कि संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है कि ही वृंदावन में आपके लिए नहीं छोड़ सकता, मैं न्यौछावर नहीं कर सकता। ज्ञातम तरहि किमस्तित यत्ऋण कवच छक्कित अनोपेक्षितुम। मैंने जिसको वृंदावन की महिमा जानकारी में आ गई, जो वृंदावन की दिव्य महिमा को जान गया, वो कौन सी वस्तु है जो प्राण ही न्यौछावर कर सकता है। तो संसार की छोटी सी या बड़ी से बड़ी वस्तु ऐसी कौन है जिसको जो न्यौछावर नहीं कर सकता। वृंदावन पे अपना सर्वस्व न्यौछावर उस पर उत्सर्ग नहीं कर सकता, अर्थात वो सब कुछ त्याग सकता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा राधा।